प्यार करके भी रूठ गया तू, लेकिन हम तेरी उन यादों को भुलाएं कैसे। और जिसके सीने से लिपट आंख रोई है 100 बार, उसकी तस्वीर से आंसू छिपाएं कैसे। दूसरी एक उल्लेखनीय घटना यहाँ घटी कि नागपुर महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग के कर्मचारी का हमने यहाँ सम्मान किया। भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान चला रखा है और वो अभियान इस परिसर में आने के बाद तो लगता है कि वो पूरी तरह सफल है। अब कोई भी चीज 100% तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर वो 80-85% भी है तो उसको हमने 100 मार लेना चाहिए। और यहाँ स्थिति उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। आपने निम्बाड़कर जी का सम्मान किया, इसके लिए भी आप खुद अपने सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। एक बार इंदौर से मुझे एक निमंत्रण आया कि आपको कवि सम्मेलन के लिए इंदौर आना है। मैं इंदौर गया। अब मैं जैसे ही इंदौर गया और जैसे ही मेरी ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन पर लगने लगी, तो जैसे आज आपकी संस्था ने यहाँ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ वो जो संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, उन्होंने 2 लोग मुझे लेने के लिए भेज दिए कि बोले आप चले जाओ। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगे। जैसी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगने लगी वो दोनों लड़ने लगे। वो बोले मैं लेके जाऊंगा, वो बोले मैं लेके जाऊंगा। और जैसे ही ट्रेन से उतरने के बाद मैं उनके पास पहुंचा, वो फिर लड़ने लगे, बोले तू लेके जा, वो बोले तू लेके जा। तो मुझे समझा नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं नहीं प्रॉब्लम आप में नहीं है। बोले फिर? बोले प्रॉब्लम आपके नाम में है। मैंने कहा क्यों? बोले हमको जो कवियों की लिस्ट दी गई थी उसमें आपका नाम मनीषा वाजपेयी छपा था। कि दिल के हर जख्म को आईना बनाया हमने, दिल के हर जख्म को आईना बनाया हमने, आपको आपकी तस्वीर दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं है महफिल में तमाशा बनना। हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए। सबसे पहले तो उस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूँ, जो निमंत्रण कार्ड जिन्होंने भी आपके कला संगम परिवार ने बनाया है, उसमें एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद वो कार्ड। उसमें एक लिखा था कि जैसे मन के अहंकार की होली कर, प्रतीकात्मक होली को अग्नि दे। बहुत सुंदर बात कही। शेरनी सी खुंखार पत्नी गायशा पति से बोली, सुनो मेरे हमनवा मेरे हमजोली, लोग कहते हैं हम दोनों की अच्छी साठगांठ है, पर तुम्हें कुछ याद भी है? आज हमारे शादी की 25वीं वर्षगांठ है। हम यह वर्षगांठ कुछ इस तरह मनाएंगे, हम यह वर्षगांठ कुछ इस तरह मनाएंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे और 7 जन्म साथ रहे ऐसी पक्की सौगंध खाएंगे। तब पति बोला, तुम चाहती हो हम मुंह खोले? प्रभु राम के सामने इतना बड़ा झूठ बोले? अरे भगवान एक बार तो फंसे, क्या बार बार फंसे? और तुम नहीं चाहती कि हम दूसरे जन्म में हंसे? अरे तुमने हमारा दुख दर्द कब बांटा है, हमेशा नौकर की तरह डांटा है, और 7 जन्म साथ रहने की सौगंध खाने हमें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? हम गए शहर की दुकान में, कपड़े ढंग के पहने थे तो अंग्रेजी दुकान में चले गए। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी और देसी क्या है। मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस देना। तो उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ऊपर की रेक से निकाल के कार्टून सामने रख दिया। अपन देहाती आदमी पहली बार दुकान में गए थे। हमने उस कार्टून को उठाया, उल्टी पलटी करके देखा और उस शराब दुकान वाले से कहा कि भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि ये जवाब सामाजिक संदेश बन जाना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर चौक चौराहे पे चस्पा होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि एक एक आदमी को पता होना चाहिए। तो आपका समर्थन मिले। मैंने कहा भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है, और अपने माँ बाप को रखना सम्मान के साथ अपने घर में दोस्तों और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। कि एक पुरुष के जीवन में सिर पर हाथ फेरने का अधिकार सिर्फ 2 महिलाओं को प्राप्त है, एक मां और एक बीवी।
फर्क इतना है कि जब माँ सिर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल झड़ते हैं। भाई साहब को तो देख के लग रहा है सिर्फ मोहल्ले वालों ने हार फैला दिया है।